हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो काफी कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है और इसके साथ एक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो मतलब इस टॉपिक को अगर आज आप रट लोगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी टेबल है, ये आपको याद करनी है। तो वो मैं एकदम ऑथेंटिक सोर्स से आपको बताऊंगी, मतलब पढ़ाऊंगी, ओरिजिनल सोर्स से आपको पढ़ाऊंगी। तो वो आपको बस रट लेनी है बहुत अच्छे से। और नोट्स के बारे में, और हाँ, नोट्स के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि आप लोग टेलीग्राम में मुझसे जुड़े हुए हैं और नोट्स के लिए बोल रहे थे ना। तो आज मैं आपके लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2017 में जो हुआ था महिला सुपरवाइजर का पेपर, उसके सारी शिफ्ट के PYQ की PDF डाल रही हूँ। तो वो आप लोग देख लेना, वहां से आज डल जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग को पहले से मैंने जोड़ लिया था कि अब मैं जैसे कुछ कुछ डालना स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर अब आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके बारे में मुझे आपसे ये जानना है कि एक तो है कि इम्पोर्टेंट पढ़ना कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ कि पूरा पढ़ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी धाराएं हैं सारी पढ़ना। ठीक है, और एक है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना। तो ये आप मुझे बता देना कि आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है या सारा एक लाइन से पढ़ना है, पूरे अध्याय, पूरी धाराएं, सब कुछ, एक एक चीज क्या क्या मेंशन है वो सारी चीजें। तो उसी के अकॉर्डिंग कल इस पे हम लोग पढ़ेंगे। और आज मैं आपको एक टेबल बता दे रही हूँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें अब ये पोषण पोषण आहार मानक, पोषण आहार मानक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुछ पोषण आहार मानक डिसाइड किए गए हैं इस अधिनियम में ही, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 3 महीने के बच्चे से लेकर, मतलब शिशु से लेकर, और गर्भवती महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, इसके साथ ही राज्य सरकार क्या प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये सारी चीजें इस टेबल में दी हुई है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से। तो वो आप लोग बिल्कुल रट लेना, बहुत अच्छे से रट लेना। 3-4 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। और हाँ, जो मैंने आपसे बोला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग भी हमें पढ़ना है इसके साथ ही। तो आप मुझे ये बता देना कि आपको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, केवल इम्पोर्टेंट पढ़ना है, या फिर पूरा एक लाइन से पढ़ना है। तो हम पूरा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब से पढ़ाई करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी डिमांड है, आपको पढ़ना था, तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और तो आइए फिर मैं आपको पूरा अच्छे से बता देती हूँ। उस टेबल के बारे में बता रही हूँ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो पोषण आहार के मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप धाराओं से तो उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट धाराएं भी पढ़ सकते हैं, और जो चीजें ज्यादा पूछी जाती है उनमें फोकस भी कर सकते हैं आगे। पर ये एक ऐसा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कि इससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा पक्का, इस छोटी सी टेबल से। तो इसको एज इट इज रट लेना, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आइए फिर करते हैं। और हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि पोषण आहार मानक, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो ऑथेंटिक डेटा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, जैसा लिखा है वैसा ही। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। पोषण आहार मानक, पोषण आहार मानक, इसमें 6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह, 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण आहार मानक, घर ले जाया जाने वाला राशन उपलब्ध कराकर, या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम। ये आप देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल करना ही करना है। देखो, इसका जिक्र इस पोषण आहार मानक में आ गया है। तो ये योजना बिल्कुल आपको कर लेनी है इसके फुल फॉर्म के साथ। तो इस
अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर पूरे किए जाने अपेक्षित है। और अपराह्न मतलब मिड डे मील स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषण आहार मानक निम्नानुसार हैं। तो ये मानक देख लेते हैं हम कैसे क्या मानक दिए हुए हैं। मानक में ये देख लेते हैं, यहाँ पर बालक है 6 माह से 3 वर्ष के जो बालक हैं इनको भोजन का प्रकार देख लेते हैं। घर ले जाया जाने वाला राशन, कैलोरी तो किलो कैलोरी तो 500 किलो कैलोरी और प्रोटीन में है 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, कैलोरी किलो में है और प्रोटीन ग्राम में लेना है। फिर है बालक जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हैं। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक के हैं। सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन, इसमें कैलोरी है 500 किलो कैलोरी और प्रोटीन वही है 12 से 15 ग्राम। ये आप बिल्कुल रट लेना, अभी पढ़ते ही पढ़ते अभी ही आपको रट जाएगा, लेकिन इसको आप रिवाइज करते रहना, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल पक्का मिलेगा। फिर है बालक जो 6 माह से 6 वर्ष जो कुपोषित है, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे जो कुपोषित है बालक, इनको घर ले जाया जाने वाला राशन मिलेगा। इनको 800 किलो कैलोरी मिलेगी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। फिर है निम्न प्राथमिक कक्षाएं, इनको गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। कैलोरी में इनको 450 किलो कैलोरी और प्रोटीन में 12 ग्राम प्रोटीन। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए गर्म पका हुआ भोजन, कैलोरी में 700 किलो कैलोरी और प्रोटीन रहेगा 20 ग्राम। फिर आप देख लीजिए गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए घर ले जाया जाने वाला राशन, जिसमें कैलोरी रहेगी 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन रहेगा 18 से 12 ग्राम प्रोटीन। ये टेबल बिल्कुल ऐसे ही रट लेना, इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम रट लेना, क्योंकि ये एक्ट के अंदर ये पोषण आहार के मानक दिए गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में भी इससे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रट लेना आप। आई होप आपको जो मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।